हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे आज आप लोग को दिखाई दे रहा है, मैं कार्ड्स लेके एकदम रेडी हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की चैनलिंग। देखने वाले कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं और वो आपको डायरेक्टली क्या मैसेजेस देने वाले हैं। तो आज हम डायरेक्टली उनसे पूछेंगे कि उन्होंने हमें गोस्ट ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि मुझे एक बहुत ये फीलिंग आ रही है कि काफ़ी लोगों को आंसर्स चाहिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और वो आंसर्स लेने की कोशिश आज हम रीडिंग में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम ये रीडिंग ऐसे करें कि डायरेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन को मैं बुलाती हूँ, उनको ये क्वेश्चन पूछती हूँ, और जो आंसर्स वो देंगे आप लोग आंखें बंद करके उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोगों को अपने आंसर्स मिल जाएंगे और एक क्लियरिंग मिल जाएगी जिसका आप आज तक इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए गाइज़, मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। पहले डिवाइन मैस्कुलिन को चैनल करती हूँ। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आंखें बंद करके याद कीजिए। तो चलिए गाइज़, मैंने उनको इन्वोक कर लिया है और अभी मैं उनको पूछ रही हूँ कि उन्होंने आपको जो भी किया है आज तक आपके साथ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ताकि वो एक आपको क्लैरिफिकेशन दे सके, एक क्लोजर दे सके, एक क्लैरिटी दे सके, और आपको बेटर फील हो कि ये गोस्ट ब्लॉक क्यों किया उन्होंने आपको, या जो भी किया क्यों किया। जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग उसी को दिखाई देगी। और ये जो है मैं स्टेप बैक करके उनके डायरेक्ट वॉइस में आपको ये वीडियो जो है उनको आपको सुनाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या कार्ड्स देते हैं कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। सबसे पहली बात, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट किया है किसी चीज़ में लाइफ में। मैं हमेशा रुकता रहा हूँ किसी के सपोर्ट के लिए, मुझे ऐसा फील होता है कि जब कोई मुझे सपोर्ट करता है तो मैं ज़्यादा बेटर एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ों में मैं सपोर्ट ढूंढता हूँ, मुझे उस चीज़ में सपोर्ट नहीं मिलता, ना अपने फ्रेंड्स से ना फैमिली से। तो इसी वजह से मैं वो सपोर्ट लेना चाहता हूँ, और उनके सपोर्ट के चक्करों में जो है मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बट मैं अभी ओपन माइंड रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली और फ्रेंड्स और उनका सपोर्ट, और उनके सपोर्ट के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए बैकिंग की ज़रूरत है, बट मैं अभी ओपन माइंड रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पर। कोई ऐसा डीप कनेक्शन है हमारा कि हम एक दूसरे को ज़्यादा लोगों से पहले जानते हैं, और जो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जो है तुम मुझे अब याद कर रही हो, तुम्हारे प्रेयर्स में मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब तुम जो है मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को फ्री करने की इस सिचुएशन से, बट मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस काम में। मुझे नहीं कार्मिक्स या किसी को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को एक मैरिज से भी फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कार्मिक को जाने के लिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। मैं फॉरगिविंग और लर्निंग नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है उसके साथ जो है वो मुझे और मैं उसे बिल्कुल भी जो है लेसन्स लर्न करके छोड़ दे एक दूसरे को, ऐसा यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। वो ना ही वो मुझे छोड़ रही है, और ना ही वो जो है मैं जिस लेसन्स को सीख पाया हूँ मैं उसको भुला पा रहा हूँ अपने लाइफ में। मैंने बहुत सारे लेसन सीखे, और जिसकी वजह से मैं मतलब करेजियस नहीं फील कर पाता हूँ इस चीज़ स्टेप को लेने के लिए। मुझे हर बार लगता है कि यू आर द वन फॉर मी, बट मैं बहुत जल्दी जो है क्लियरली डिसाइड कर लूँगा जो मुझे चाहिए, और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। फिर जो है केमिस्ट्री बहुत है हमारे बीच, और मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जो मैं तुम्हें हार्ट टू हार्ट बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फील किया, जो धोखे मुझे मिले, जिसकी वजह से मुझे अपने एक्स को छोड़ना पड़ेगा, वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे एक न्यू लव का एहसास होता है तुम्हारे साथ।
आजकल मुझे फ़ील होता है कि मैं कोडिपेंडेंसी में हूँ और वहाँ पे कोई पैशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये कनेक्शन बिल्कुल एक फ़ेक कनेक्शन था। और जो मैं अपने कार्मिक के साथ एक्सपीरियंस कर रहा था, मेरे लिए रिलीजियस मैटर्स अब कोई जो है रीज़न नहीं रखते तुमसे अलग होने के लिए। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो इस कंट्रोल इश्यूज़ को जानने के लिए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बट अभी मुझे फ़िलहाल कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आ पा रही है। जिस सिचुएशन में मैं अभी फंसा हुआ हूँ, जहाँ पे मुझे सैड डिसेप्शन और एक्स और कोडिपेंडेंसी में मैं वहाँ पर अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं एक पेनफुल सेपरेशन के थ्रू जा रहा हूँ, और ये पेनफुल सेपरेशन है ऑफ अनरिक्विटेड लव। मुझे अब पता चल रहा है कि जिसको मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था, उसके लिए मैं सिर्फ एक ऑप्शन था, मैं उसके लिए सिर्फ एक अनरिक्विटेड लव था, मैं सिर्फ उसके लिए एक मीडियम था जिससे मैं जो है वो मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा रिकन्सिलिएशन जल्दी नहीं हो पाएगा। ये एक सून काम नहीं है, बिकॉज मुझे हील करना है फैमिली इश्यूज़ जो नहीं हील हो पा रहे हैं। इसके बाद लोग मुझ पे इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं कुछ जल्दी से कर पाऊँ। इसके ऊपर मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे सब जगह रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, बट तुम मुझ पे ज़रूर ट्रस्ट करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस जल्दी आऊँगा। मैं तब बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकूँ। दो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा, दो ये मेरे बिलीव्स के अगेंस्ट होगा, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे पास आने के लिए। ट्रस्ट करो मुझ पे। मेरे लिए आई एम सॉरी हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। हर बार मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को चूज़ किया है। मैं विश करता हूँ हमेशा कि मैं हर बार जब तुमसे बात करता हूँ मैं तुम्हें कह सकूँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। काश मैं ऐसा कह सकता। जब मैं तुमसे लंबे लंबे टाइम तक बात नहीं करता हूँ, जब मैं तुम्हें जाने के लिए कह देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम चली जाओगी मुझे छोड़ के, और जो है तुम जा चुकी हो मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे वैल्यूज़ तुम्हारे वैल्यूज़ से कुछ मैच होते हैं, और जो भी तुम बोलती हो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द वे लगता है। लेकिन आजकल जो है मुझे ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि किसी को छोड़ना पड़ेगा किसी को चूज़ करने के लिए। मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली को भी रखना चाहता हूँ, इन द सेंस मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता, क्योंकि मैं उनके साथ सोसाइटी से अलग नहीं होना चाहता तुम्हारे लिए। बट मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। मैं रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ और उसको साइड में हटा के रख देता हूँ, बिकॉज़ जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे फ़ील होता है कि मुझे तुमसे बात करना है, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय। इसलिए मैं जो है फटाफट तुम्हें स्पाई करके निकल जाता हूँ। जब तुम मुझे कुछ करने के लिए बोलती हो, मैं सबसे पहले तुम्हें हर बार इसलिए ना करता हूँ क्योंकि मुझे न्यू चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे चेंजेस पसंद नहीं है, और चेंजेस के साथ एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट विश्वास मानो मेरा, यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी। तुम ही मेरे लिए राइट पर्सन हो, ये मुझे अंदर से कहीं फ़ील होता है। और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि तुम कितने रिस्क लेती हो और कितने अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली अपना लव एक्सप्रेस करती हो। काश मैं भी ऐसा कर सकता, काश मैं भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ सकता, क्योंकि मैं बहुत वीक फील करता हूँ जब कोई मुझ पर ट्रस्ट करता है, और मैं किसी के लिए एक बुरा पर्सन नहीं बनना चाहता हूँ। बट हाँ, मैं 24 घंटे तुम्हारे बारे में ऑब्सेस करता हूँ, सोचता हूँ मैं, और सोचता हूँ कि क्या सोच रही होगी तुम, क्या कर रही होगी अभी।
रात को मैं कभी कभार तुम्हारे सपने देखता हूँ, और जब मैं उठता हूँ अच्छे मूड में तो उठ के मुझे यही दिखाई देता है कि लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, लाइफ वैसे ही है जैसे है, और मैं तुम्हारे साथ एक अलग ही दुनिया में अलग ही लेवल की लाइफ जी रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसीलिए जो है मैं तुम्हें अवॉइड करता हूँ, तुम्हें गोस्ट करता हूँ, तुम्हें ब्लॉक करता हूँ। चलिए गाइज़, हम लोग इस रीडिंग को यही एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे इस रीडिंग में आज। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।